आर्यभट्ट। इस लेसन में, इस 14 लेसन में हम लोग आर्यभट्ट के बारे में पढ़ेंगे। आर्यभट्ट का नाम ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा यानी भारतवर्ष की अमूल्य निधि है। भारतीय मनीषियों जिन्हें ऋषि की आख्या प्राप्त थी, जैसे ऋषि के नाम से जाना जाता था, ने इस परंपरा को पुष्ट किया, यानी उसको आगे ले गए। ऋषियों ने ज्ञान विज्ञान की सभी विधाओं में उल्लेखनीय कार्य किया। भारत के ऋषि मुनियों ने ज्ञान विज्ञान की सभी विधाओं में उल्लेखनीय कार्य किया है। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता यानी आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का परिवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। उनके असाधारण वैदुष्य का उल्लेख प्रस्तुत पाठ में इस प्रकार रेखांकित किया गया है। कहा जाता है कि आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था आर्यभट्टीय। उस समय उनकी अवस्था यानी उनकी उम्र सिर्फ 23 साल की थी। आर्यभट्ट ने पाटलिपुत्र के पास एक वेधशाला स्थापित किया था। इससे सिद्ध होता है कि पाटलिपुत्र उनकी कर्मभूमि रहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि पाटलिपुत्र ही उनका कर्मस्थली रहा है, यानी काम करने का जो एरिया था उनका पाटलिपुत्र था, क्योंकि पाटलिपुत्र के पास ही उनकी एक वेधशाला स्थापित की थी। आर्यभट्ट से पूर्व विद्वानों की यह मान्यता थी कि सूर्य भ्रमण करता है तथा पृथ्वी स्थिर है। आर्यभट्ट से पहले लोग यही जानते थे कि सूर्य जो है वह घूमता है और पृथ्वी स्थिर रहती है। आर्यभट्ट ने अपने अध्ययन के आधार पर यह सिद्धांत दिया कि पृथ्वी ही भ्रमण करती है। सबसे पहले आर्यभट्ट ने इस चीज़ को बताया था कि नहीं, सूर्य भ्रमण नहीं करता है बल्कि पृथ्वी ही घूमती है, पृथ्वी ही भ्रमण करती है तथा सूर्य जो है वह स्थिर है, वह स्थिर रहता है। प्रारंभ में समाज के ठेकेदारों ने आर्यभट्ट के इस सिद्धांत का विरोध किया। शुरू में तो लोगों ने आर्यभट्ट के इस सिद्धांत का विरोध किया, परंतु आधुनिक विद्वानों ने आर्यभट्ट के सिद्धांत का अत्यधिक आदर किया। किंतु आधुनिक विद्वानों ने आर्यभट्ट ने जो सिद्धांत दिया था उसको माना और आर्यभट्ट के प्रति काफ़ी आदर प्रकट किया। वस्तुतः आर्यभट्ट अपने क्षेत्र के शिखर पुरुष थे। अब इसी चीज़ को यहाँ पर थोड़ा सा संस्कृत में बताया गया है कि भारतवर्षे ज्ञान विज्ञानस्य प्राचीन परंपरा अस्ति। भारतीय विद्वज्जनैः एषा परंपरा इतोपि समृद्धा कृता। आर्यभट्टः भारतीय विद्वत्सु अग्रगण्यः अस्ति। दशांश पद्धत्याः प्रवर्तकरूपेण आर्यभट्टः विख्यातः। अनेन गणितशास्त्रस्य कृते नूतनः मार्गः दर्शितः। सः गणितस्य आधारेण आकाशस्थानं तारकानां गतिविषये अपि सिद्धान्तान् दर्शितवान्। तस्य विद्वत्तायाः विवरणम् अस्मिन् पाठे दत्तम्। उनकी विद्वत्ता के बारे में वर्णन इस पाठ में किया गया है।